तो हेलो एवरीवन एंड आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले डे 2 के अंदर, और जैसे कि आपने डे 1 फर्स्ट हमारा देख लिया होगा, ठीक है। और डे 2 के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बेसिक क्या क्या चीजें होती है, हमें वर्क को करना कैसे होता है और किन किन चीजों को फॉलो करके हम इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। राइट, ऑलरेडी आपने पोस्टर भी देख रखा है कि आज का ट्रेनिंग सेशन कौन कंडक्ट करने वाला है। उस पर्सन के बारे में आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। सो उन्होंने भी आज से कुछ टाइम पहले हमारे साथ स्टार्ट किया और ट्वेल्थ क्लास के 12th पास आउट स्टूडेंट है एंड अभी कॉलेज गोइंग है। राइट, अभी उनका कॉलेज चला है, लेकिन कॉलेज करने के साथ साथ उन्होंने इस वर्क को कंटिन्यू किया और बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस वर्क को सीख रहे हैं एंड सीखने के साथ साथ इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं ज्यादा डिले ना करते हुए आगे के सेशन जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, मिस मीना सुमन मैम, एंड मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा और वो आपको बताएंगे कि कैसे इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है और आप भी कैसे अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। राइट, सो मीना जी, आर यू हेयर? वेयर आर यू? कहाँ गए आप? जस्ट वन सेकेंड। यस, सो मैं मीना जी को अनम्यूट करता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, या मीना जी मिल गया मुझे। ठीक है, सो यस, मीना जी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। राइट, सो मीना जी मैं आपको को होस्ट बना दे रहा हूँ एंड आप अपने स्क्रीन को शेयर करके चीजों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? एक सेकंड सर। यस यस, परफेक्ट है मीना जी, आप अपने पार्टिसिपेट पे जाके अपने आप को पिन कर देना और फिर उसके बाद आप चीजों को कंटिन्यू करके स्क्रीन शेयर करके कंटिन्यू करिए। राइट, सर कहाँ पे करना है? आपको स्क्रीन शेयर करना है, मैंने पिन कर दिया, आप अपने स्क्रीन शेयर करोगे। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। चलिए, तब तक आप अपने बारे में बता सकते हो कि क्या क्या चीजें आप डिस्कस करने वाले हो और मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। राइट, ओके। सर सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। दिस साइड मीना सुमन फ्रॉम राजस्थान एंड मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और जस्ट मैंने एक साल पहले इंडस्ट्री का पार्ट में बनी थी। एंड आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जिस एज में अभी आप लोग हो, स्टूडेंट हो, राइट, एंड अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए शायद से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ। सेम यही रीजन मेरे साथ भी था। जब मैं बहुत छोटी एज में थी एंड उसके साथ में मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तब मुझे भी एक पर्सन ने बताया था कि आप ऐसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे जान के अच्छा लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तब एक छोटी सी होप थी मेरे अंदर, देन उसके साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड जहाँ पे अभी आप बैठे हो, आप लोग मुझे सुन रहे हो, देन वहां से निकल के आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। एक साल के अंदर जो स्ट्रगल किया, देन आप लोग जिस तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, आज से अम, एक साल पहले सेम इसी तरीके से मैं भी थी। या सेम एक साल पहले मैं भी ऐसे ही आप लोगों की तरह ट्रेनिंग का पार्ट बनती थी, बट आज मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हो। एक सेकंड दीजिएगा बस। ओके जी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम लोग हमारी वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग आईडीज लगा लेते थे, आईडीज लगाने के बाद में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है। तब वो अपने स्पॉन्सर को या फिर अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि मैम मुझे क्लियर कर दीजिए, सर मुझे क्लियर कर दीजिए, अब मुझे क्या करना है। फिर अगर उन्हें फिर भी उन्हें क्लियर नहीं हो पाता, राइट, तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, आपको किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि आप इस सेशन का बेनिफिट तभी ले पाओगे। जी सर। इस सेशन का आप बेनिफिट तभी ले पाओगे जब आप प्रॉपर अपना वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे। एंड आपको एक प्लस पॉइंट मैं बताऊँ वीडियो ऑन करने का, क्योंकि इस ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये ईगल कम्युनिटी में मतलब अपलोड होगा। सो वहां पे जिस जिस लोगों का फेस दिख जाएगा या फिर जिस भी पर्सन का नेम वहां पे शो होगा, तो जितने भी लोगों को वर्क को स्टार्ट करना होगा डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेगा। तो इसके लिए सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं मीटिंग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैं यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर वर्क, यानी कि आप अपनी वर्किंग को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। देन आज
मैं इसके बारे में आप सारे लोगों को बताने वाली हूँ, राइट? तो बहुत ही अमेजिंग है, और उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पास डायरी पेन रखना है और अपने माइंड को ओपन करके बैठना है। आपके पास जो भी काम है, उसे साइड में कर दीजिए, आगे या फिर पीछे कर लीजिएगा। बाकी अभी आपको एक जगह फोकस्ड होकर ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, ठीक है? बाकी मैं आगे आपको बता देती हूँ। यस सर, नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे लिखा अपडेट योर स्किल्स। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, वही बातें करते हैं जो आज तक उन्होंने की होती बचपन से लेके, अब वो सडनली बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं। शायद से आपके साथ भी यही हुआ होगा। अब देखिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, वही अपना बिजनेस में करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि बात करने का, आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स को अपडेट करना है, यानी कि अपने बात करने के तरीके को। जैसे आप पहले कैसे भी बात करते हो मुझे नहीं पता, बट बिजनेस में आने के बाद में आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी है, राइट? एंड जैसे कि पहले आप कैसे भी करके बैठ जाते थे, उठ जाते थे, बट अब आपको क्या करना है, अपनी सारी अपने अंदर चेंजमेंट करना, लोगों से बात करने का तरीका, घूमने का तरीका। हो सकता था पहले आप घंटों घंटों तक बातें करते थे अपने फ्रेंड सर्कल से, बट अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, बिजनेस से रिलेटेड लोगों से बात करनी, या फिर बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें आपको शेयर करनी। ऐसा नहीं कि उनका क्या चल रहा है, उनका क्या हो रहा है, इस तरीके से आपको कोई भी बात नहीं करनी, राइट? आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, जो बिजनेस से रिलेटेड पर्सन है, यानी कि जितने भी आपसे ऊपर लोग हैं, या फिर जो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, देन आपको फॉलो करना है कि वो पर्सन ऐसी क्या चीज करता है, उनका शेड्यूल क्या रहता है, उनकी एक्टिविटीज क्या रहती है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है? यानी कि अपने स्किल्स को चेंजमेंट करना है। या नेक्स्ट, अब इसके बाद में आप क्या करते हो, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, बट बिजनेस को अपने पूरे मन से नहीं करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। कैसे? आपने आइडियाज तो लगा ली, आपने एक मन से बना ली कि हाँ अब मुझे वर्क को करना है, बट करोगे कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, अपना माइंड सेट और अपनी सारी चीजें आपको बिजनेस की तरह करनी है, राइट? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप कोई नॉर्मल जॉब के बारे में पहले सोच लेते हैं, फिर आप अभी तक कुछ सोचा नहीं था, आपने थिंक नहीं किया था कि अब मुझे क्या करना है, बट अब आपको क्या करना है, अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। किस तरीके से ट्रेनिंग का पार्ट बन के आप कर सकते हो, जो भी आपको ट्रेनिंग्स में बताया जा रहा है, आप उसको सीख के अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो। अपने क्लाइंट से आपको डेली बात करनी है, यानी कि अपने स्पॉन्सर से, जिनसे भी आपकी डेली मैं आपको बता देती हूँ कि जिसके साथ भी आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपको क्या करना है, उनके साथ डेली कनेक्टिविटी में रहना, राइट? इस तरीके से आप बुक रीड कर सकते हो, अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हो जो कि आपको यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होते हैं, राइट? मोटिवेशन आपको लाइनिंग्स वहां पे गूगल पे मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप लेके अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो, राइट? एंड आपको क्या करना है, जो भी चीजें मैं बता रही हूँ, हो सकता है अभी तक तो आप सुन रहे हो, बट आपको ये नोट डाउन भी करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मतलब एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक लेडी थी एंड उनके एक छोटा सा बच्चा था, बेबी था। तो उनके कान में ना बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, पेन होने लगा। तो वो क्या कर रही थी, अपने वो बेबी को लेके डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर के पास जाके उसने बोला कि इनको कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आप इन्हें कोई दवाई या फिर मेडिसिन दे दीजिए, राइट? तो डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन दे दी, उन्हें बॉटल दे दी और बोला कि इसे हिला देना और डाल देना, राइट? तो वो लेडी घर आ गई और उसने ऐसा ही किया, उसने उस बॉटल को हिलाया और उसको पिला दिया, ठीक है? अब वो उसका दर्द और ज्यादा बढ़ने लगा, उसका कान का दर्द और ज्यादा, उसका कान पूरा पक चुका था। देन वो फिर से डॉक्टर के पास गई, उसने बोला कि इसका तो दर्द बिल्कुल खत्म नहीं हुआ और ज्यादा ये बढ़ चुका है, राइट? तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कैसे हुआ, आपने क्या किया था? तो लेडी ने बोला कि आपने जैसा बोला था कि दवाई को हिलाना और पिलाना है, राइट? तो मैंने यही किया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपने इसे पिलाया है? तो लेडी ने बोला कि हाँ, बट डॉक्टर ने उनको बोला था कि इसे पिलाना नहीं था, सिर्फ कान में डालना था। स्टोरी से समझ आया आपको? आप क्या करते हो, अपने मन से कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हो, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिस तरीके से आपके अप्लायंस या फिर बिजनेस में जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग वर्क को कर रहे हैं, आपको भी वैसे ही करना है। अगर आप खुद के मन से कुछ भी करोगे या फिर कुछ भी चीजें अपने मन से करोगे, तो आपसे शायद से हो सकता है आपको कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, या फिर कुछ भी चीज आपको नहीं पता उस चीज से रिलेटेड, और आप सामने वाले पर्सन को कुछ भी बता रहे हो, तो उससे आपकी जो लीड है वो आपसे और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाएगी, या फिर वो आपके साथ कभी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगी, राइट? तो आपको
को क्या करना है, आपको सही डायरेक्शन में वर्क करना है। यानी कि अगर वो लेडी ठीक से सुनती, समझती और फिर अगर उसको मेडिसिन उस तरीके से देती, तो हो सकता था उसका पेन कम हो जाता, राइट? बट उसने ठीक से सुना नहीं था, तो आपके इस स्टोरी का मोरल सही से समझ आ गया होगा, राइट? तो आपको यही करना है। अपने बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है, तो आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है, देन ये करना है, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में था रिमूव योर हाइडिटी। मतलब जो आपका डर होता है, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट है, एक सेकंड, या कुछ लोग नोट डाउन कर रहे हैं। सो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, जो आपका डर होता है, आपको क्या करना है, उसको खत्म करना है। अपने फियर को खत्म करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर भी उन्हें डर लगता है, क्या मैं अर्निंग कर पाऊंगा, क्या मेरे से होगा, क्या मैं लोगों को समझा पाऊंगा, पता नहीं मेरे फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे से होगा नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव मेरे बारे में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके की आपका मतलब आपको मिथ होता है। तो आपको सबसे पहले उन चीजों को खत्म करना है। आपको ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहां से आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हो। तो आपको एक ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लेके आना, आप नॉर्मल स्टूडेंट से अलग हो। क्योंकि अभी तक अगर आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है मैं भी कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, नहीं, आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर एक इंसान की लाइफ को चेंज कर सकते हो, या फिर हर एक इंसान की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? तो आप बहुत सारे जो डर होते हैं आपके कि मैं कैसे लोगों को बताऊंगा, मेरे से होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे कर पाऊंगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजनेस में आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपको एक चीज करनी है, अपने डर को साइड करना और बिजनेस को स्टार्ट करना है। अगर आप कभी भी डर के लोगों से बात करोगे ना, वो कभी आपके साथ बिजनेस को इन्वॉल्व नहीं करेगा। क्लियर हो रही सारी चीजें मैं आपको जो बता रही हूँ, राइट? तो आप लोगों को क्या करना है, अपने डर को साइड करना, फिर उसके बाद में बिजनेस को स्टार्ट करना, तब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे, तब आप सक्सेसफुल हो पाओगे, राइट? तो अपने फियर को खत्म कीजिएगा, या ओके। देन नेक्स्ट, एक और चीज होती है कंसिस्टेंट वर्क। आप लोग क्या करते हो, जैसे कि आपके स्पॉन्सर ने आपको बोला कि ठीक है हाँ हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, एंड आपने आपके स्पॉन्सर ने बोला ठीक है आपको डेली पोस्ट डालनी है, आपको इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना, स्टोरी डालनी है, आपको डेली फॉलो अप करना है, डेली लोगों से बात करना है। आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर उसके बाद में कहीं शादी में घूमने चले गए, या फिर बर्थडे पार्टीज में जा रहे हो, यानी कि आप कंसिस्टेंट वर्क नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी 99 डेज अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए, यानी कि 3 महीने, 3 महीने आपको सारे कामों को साइड रखना है और 3 महीने आपको सीखने पे फोकस करना है, ठीक है? अगर आपने जिस भी पर्सन, यहाँ पे जितने भी पर्सन यहाँ पे मीटिंग में कनेक्ट है, आप लोगों को सबको बोलूंगी मैं, अगर आपने कंसिस्टेंट 3 महीने सीखने को दे दी ना, वो 3 महीने आपको बहुत लाखों की इनकम करवा सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को यही बोलूंगी कि आपको कंसिस्टेंट वर्क करना है, आपको डेली फॉलो, आपको आने वाली मीटिंग्स में बताया जाएगा कि किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। यानी कि जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, आपको पता होगा कि ये जो ईगल कम्युनिटी जो ग्रुप है, इसमें डेली मीटिंग चलती, चाहे कोई पर्सन आए ना आए, बट हमारी कंसिस्टेंट मीटिंग चलती है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, आपको कंसिस्टेंट अपना वर्क करना है। अगर आप लोगों से बात करो, आपको कंसिस्टेंट करना है, आपको जो भी चीजें आप करते हो, जैसे कि इनविटेशन करना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, अपलाइन से बात करना, मीटिंग्स में आना, तो वो सारी चीजें आपको कंसिस्टेंट करनी है। सिंपल एक कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है? बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो आपको कंसिस्टेंट वे पे करनी है। यस, अब मैं आप लोगों को अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। सबसे पहले आपका रीजन कि क्यों आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपका वाई, राइट? आपको अपना वाई, अपना रीजन स्ट्रॉन्ग रखना है, क्लियर रखना है। देन उसके बाद में आता है आपका ड्रीम। आपके ड्रीम्स होने चाहिए कि क्यों मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, राइट? ये भी आपको नॉर्मली वर्क में आता है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मैं क्यों काम को कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ, तब तक आप अपनी वर्क को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। मुझे पता है मेरा रीजन क्लियर है, इस वजह से मैं इस वर्किंग को कर रही हूँ, मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है, इस वजह से मैं अपना 100% दे रही हूँ, राइट? तो उसी तरीके से आपको देखना है, आपको नई नई नॉलेज अपने अंदर अपडेट करनी है,
आप यूट्यूब से ले सकते हो, आप इंस्टाग्राम से ले सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पे भी आईडी बना हुआ है, हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है। आपको टेलीग्राम पे सपोर्ट मिलेगा, आपको अपना क्लाइंट सपोर्ट करेगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यानी कि जो भी पर्सन ईगल कम्युनिटी के साथ मतलब पार्टिसिपेट करता है, देन उसको हर जगह सपोर्ट मिल रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, हर जगह से बेनिफिट लेना, राइट। बाकी जो चीजें मैं आपको बताने वाली थी वो सारी चीजें मैंने एंड कर दी है। बाकी मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपका अपलाइन, आपको अपने अपलाइन से डेली कनेक्टिविटी बना। यस, सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, राइट, कि किस प्रकार से हमें वर्क को ग्रो करना है। ठीक है, सो मीना जी, यू कैन कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सर। सर जो भी चीजें मैंने आपको बताई देन ये आपको फॉलो करनी है। देन उसके बाद मैं आपको क्लियर कर देती हूँ 1 सेकंड में। यस, सो ऑलमोस्ट आपको सभी लोगों को समझ आ रही होगी कि किस प्रकार से हमें काम करना होता है, राइट। स्टार्टिंग में इसमें हमारा क्या लेवल होना चाहिए और स्टार्टिंग में हमें कैसे कैसे काम को ग्रो करना होता है और किन किन चीजों का हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, राइट। सो आई वांट, एंड आप सभी लोगों ने नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ में। ठीक है, या मीना जी कैरी ऑन। ये सर, सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? या परफेक्ट। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ। देन जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, देन आपको क्या करना है उनको देखिए, आप इस ट्रेनिंग का तभी मतलब अच्छे से यूज कर पाओगे तब जो चीजें मैंने आपको अभी तक बताया आपको इसका इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि आपने सुन लिया लिख लिया बस हो गया काम, नहीं, आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप नहीं ग्रो कर पाओगे। ठीक है, अगर आज मैं वहां से यहाँ तक पहुंची हूँ तो मैंने उन चीजों का इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, बाकी आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा ईगो रखना है अपना अंदर कि कोई पर्सन आपको कुछ बोल रहा है आप उसको कुछ बोल रहे हो, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, यानी कि आपको अपनी जगह सही रहना है, राइट। 1 सेकंड, बाकी जितने भी लोग कनेक्ट है सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए एंड फिर मैं आपको आगे बता। या सो सारे लोगों को चीजें समझ आ गई कि किस प्रकार से हमें काम को ग्रो करना होता है और क्या क्या चीजें हमें जो बेसिक फॉलो करना है, राइट। हमें कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है और अपने आप के जो हेजिटेशन है उसको दूर करना है और नए नए तरीके से चीजों को सीखना है। स्टार्टिंग बेस पे क्या होता है, जब भी हम कोई भी नया काम को स्टार्ट करते हैं तो काफी सारा हमारे अंदर डर होता है। ठीक है, और डर आपके अंदर भी होगा, जैसे आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया आजकल, जब भी आपने स्टार्ट किया है सो आपने बस एक ही चीज थिंक किया अपने माइंड के अंदर कि बट मुझे तो पैसे कमाने हैं, बस ये प्लेटफॉर्म के अंदर मुझे जाते ही पैसे कमाने लगना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप पैसे तो कमाओगे लेकिन पैसे कमाने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। अभी तक आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे, आई डोंट नो, बट मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इस सिस्टम के बेसिक को फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पे पैसे वही इंसान कमा पाएगा जो अपने आप को लर्निंग पोजीशन पे लेके जाता है, जो अपने आप को एक लर्निंग की लाइन में लेके जाता है कि मुझे सीखना है। और आपको भी पता होगा विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, बिना सीखे आप कुछ भी पैसे को इनकम नहीं जनरेट कर सकते हो, राइट। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले चीजों को सीखना है एंड सीखने के लिए अभी हमारा जो डे 1 का ट्रेनिंग था जिसके अंदर बेसिक ट्रेनिंग सेशन, अगर आपने वो चीजें जाके नहीं देखा है तो आपको अभी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सॉरी यूट्यूब पे आपके, एंड आपके ग्रुप में भी मिल जाएगा। आप जाके सबसे पहले डे 1 वाला ट्रेनिंग सेशन देखो और उसके बाद ये था हमारा डे 2 का कि काम को आगे कैसे लेके जाना है, यानी कि बेसिक ट्रेनिंग सेशन का जो एडवांस बेसिक होता है वो आपको चीजें पता चल गई। ठीक है, एंड कल का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा उसके अंदर इससे भी आपको एडवांस चीजें मिलेंगी कि लोगों को इनवाइट कैसे करना होता है, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग आपको कल दी जाएगी, राइट। लेकिन मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर अभी भी आपके अंदर डर है तो पता आपको डर निकलेगा कैसे। आपका डर तब निकलेगा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या जिस दिन आप पहली बार हॉस्पिटल जा रहे थे आपके माइंड में डर आया था क्या मैं मर गया तो? जिस दिन आप पहली बार सड़क पे चलना सीख रहे थे क्या आपके अंदर डर नहीं लगा था अगर एक्सीडेंट हो गया तो? आपको पता है ना सड़क पे डेली एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आप चले ना। आपने पहली बार बाइक चलाया ना, डर तो लगा था। पहली बार आपने साइकिल चलाया था तो भी डर लगा था।
पहली बार आप स्कूल गए थे तो भी डर लगा था, तो अगर इस काम को भी आप पहली बार करोगे तो थोड़ा सा डर लगेगा। एंड ये जो डर है ना 15 से 20 दिन आपके साथ रहेगा और 15 से 20 दिन बाद धीरे धीरे जाने लगेगा। सो हमें क्या करना है, इस डर को आने ही नहीं देना, हैवी मत होने देना। अगर ये डर आपके ऊपर हैवी हो गया, उसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया कि बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये जो काम है ना सब फालतू फंड का है, क्योंकि लोग आपसे तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। अभी आपके पास चीजों की कमी है, अभी आपने चीजों को सीखा नहीं है, अभी आपका स्टार्टिंग लेवल है। और आपको भी पता है कि अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो 3 साल दोगे, बेसिक क्वालिफिकेशन 1 से 12 तक, और क्या बोलते हैं बीटेक करोगे तो 4 साल, एमबीबीएस करोगे तो 5 से 7 साल। तो हर एक चीज का लेवल है ना। सो उसी प्रकार से एफिलिएट मार्केटिंग को सीखने के लिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए मिनिमम आपको 3 से 4 मंथ तो देना ही पड़ेगा। तब जाके आप इसके बारे में चीजों को सीख पाओगे, तब आपको चीजें की नॉलेज पता चलेगी कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, होती क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। राइट। सो ये चीजें रही हमारी बेसिक की, यानी कि जितने भी लोग डरते हैं अपने हेजिटेशन को दूर करो, अपने काम पे फोकस करो और नई नई चीजों को सीखने पे फोकस करो। और एक चीज जो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को जाके गूगल पे सर्च करिएगा, राइट, कि 2025 के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ होने वाला है। आने वाले 2025 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप रहने वाला है। आपको पता है यहाँ पे लोगों को जॉब मिलती है, फ्रीलांसर, अपवर्क, ये जितनी भी वेबसाइट है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो, कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, वेबसाइट डेवलपर बन जाते हो, राइट। सो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे जॉब भी मिल सकती है 40 to 50,000 रुपीज की। बट आपके पास कुछ टैलेंट होना चाहिए, कुछ स्किल्स को सीखना है। 3 महीने के अंदर स्किल सीखो, पर्टिकुलर एक वेबसाइट बनाओ और पैसे कमाना स्टार्ट करो। राइट। अभी आप यहाँ पे रेफरल इनकम भी कर सकते हो, यहाँ से आपको रेफरल करना है और आगे चल के डिजिटली वे से पैसे कमाना है। अपवर्क पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना बता दूंगा, फ्रीलांसर पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वहां से भी आप इनकम को जनरेट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर परफेक्ट बन जाओ आप, राइट। और जैसे आप परफेक्ट बन जाओगे, उस चीज का पर्टिकुलर नॉलेज लो और पैसे कमाना स्टार्ट करो। समझ आ रहा है? तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे, बट आपको करना क्या है कि चीजों को ध्यान से फॉलो करना है और जितनी भी ट्रेनिंग चलेगी उन सभी ट्रेनिंग्स को इजिली वे पे एंड तक अटेंड करना है। समझ आ रहा है? सो अगर आज की चीजें आपको क्लियर हो गई हो कि किस प्रकार से हमें बेसिक को काम करना है और क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करना है, सो टाइप यस, लेट मी नो द चैट बॉक्स। सो टाइप यस। और कल के ट्रेनिंग सेशन के अंदर फिर से हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे। यस सर, यस सर, यस 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 यस, दैट्स ग्रेट। यानी कि आपको चीजें पता चल गई कि हमें बेसिक किस प्रकार से फॉलो करना है, राइट। एंड कल के ट्रेनिंग सेशन के अंदर और भी हम लोग कुछ चीजों को सीखेंगे कि नेक्स्ट लेवल क्या रहने वाला, आपको पोस्टर भी दिख जाएगा और नेक्स्ट ट्रेनिंग किस चीज के रहने वाली है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो कल के लिए रेडी रहिएगा, बाकी मिलते हैं कल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज इन सभी चीजों का इंप्लीमेंट करिए, अपने कोर्सेज को जाके वॉच करिए, अपने आइडियाज को ओपन करिए और सीखिए कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, राइट। बाकी अभी के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल ट्रेनिंग सेशन के अंदर।